करें परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करें, ठीक है। यानी मतलब जो सरफेस है, जो ये सरफेस है, इस सरफेस और जो फोर्स है उसके बीच का एंगल कितना है, बीच का एंगल है 90 डिग्री। यार ये एफ फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर का फॉर्मूला आ जाएगा, यही होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। क्या है, जो प्रेशर है वो फोर्स के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेकंड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टाइप से एरिया ज़्यादा होने से जो बिल्डिंग है वो क्या कर सकती है, वो ज़्यादा वेट गेन कर सकती है। हेलो बच्चों, ग्रेविटेशन की ये 7th क्लास है और इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में। जो थ्रस्ट है और प्रेशर है उनकी सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, फिर हम देखेंगे प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है वो भी देखेंगे। आइए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं थ्रस्ट की डेफिनेशन। फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के मान लो सरफेस के अगर परपेंडिकुलर अगर हम क्या करें, फोर्स लगाएं या फोर्स एक्टिंग कर रहे हैं सरफेस के परपेंडिकुलर, तो उस कंडीशन में जो फोर्स अप्लाई होगा वहां पे वो फोर्स क्या कहलाएगा, थ्रस्ट कहलाएगा। जिस टाइप से मान लो ये क्यूब है और इस क्यूब के हम क्या करें, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करें, ठीक है। यानी मतलब जो सरफेस है, जो ये सरफेस है, इस सरफेस और जो फोर्स है उसके बीच का एंगल कितना है, बीच का एंगल है 90 डिग्री। यानी जो सरफेस और जो फोर्स अप्लाई हो रहा है सरफेस पर क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उस कंडीशन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वही क्या कहलाएगा, थ्रस्ट कहलाएगा। जिस टाइप से मान लो कि ये सरफेस है और इस पर हम क्या करें, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करें, तो जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो सरफेस के परपेंडिकुलर, तो वो फोर्स क्या कहलाता है, थ्रस्ट कहलाता है। और जो फोर्स है द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट, तो जो थ्रस्ट का इफेक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ कांटेक्ट। यानी आप कितने एरिया से कांटेक्ट कर रहे हो, उस एरिया ऑफ कांटेक्ट पर थ्रस्ट का जो इफेक्ट है डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं प्रेशर की डेफिनेशन। तो देखो प्रेशर क्या है, प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया ही क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा। जिस टाइप से मान लो कि हम क्या करें, जैसे मान लो ये सरफेस है और इस सरफेस का एरिया कितना है, ए है, और इस पर हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर हम क्या करें, अगर हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसमें अगर किसका डिवाइड दे दें, एरिया का डिवाइड दे दें, तो उस टाइप से हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला आ जाएगा। यही होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब देखते हैं आगे। इफ ए फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन ए सरफेस ऑफ एरिया ए, देन द प्रेशर P इज डिफाइंड एज, कहने मतलब एक सरफेस है, जिस टाइप से ये था हमारा सरफेस और इसका एरिया कितना है, ए है, और इस पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे, प्रेशर को डिफाइन करेंगे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। कहने का मतलब है कि प्रेशर को डिनोट करेंगे P से और फोर्स को डिनोट करेंगे F से और एरिया को डिनोट करेंगे A से। तो हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला आ गया P इज इक्वल टू F अपॉन A, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो दे रखा है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया ही क्या होगा, प्रेशर होगा। कहने मतलब यहाँ पे है ये है कि अगर आप क्या कर लो, एरिया ले लो यूनिट, यानी एरिया ले लो या तो 1 मीटर स्क्वायर या ले लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जैसे ही हमें ए की जगह 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखेंगे तो उस कंडीशन देखो क्या होगा, उस कंडीशन में ये तो वैल्यू आ जाएगी 1, तो प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, प्रेशर इक्वल हो जाएगा फोर्स के। अगर आप कोई सरफेस है जिस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो एफ और उस सरफेस का जो एरिया है वो क्या है, यूनिट है। यूनिट एरिया का मतलब है वहाँ पे जो एरिया है वो या तो 1 मीटर स्क्वायर है या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि एरिया तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर में आएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो उस कंडीशन में यूनिट एरिया पर आप जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो फोर्स ही क्या होगा, प्रेशर के इक्वल होगा, क्योंकि ए की जगह तो आ जाएगा 1, तो उस कंडीशन में एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रेशर की यूनिट। यूनिट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए और फॉर्मूला हमारे पास पहले से ही है, क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। आप बच्चों ये डेफिनेशन उतार सकते हो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो को पॉज कर डेफिनेशन उतार सकते हो। अब आगे देखते हैं प्रेशर की यूनिट। तो देखिए हम यहाँ पे कर रहे हैं P इज इक्वल टू क्या होगा, P इज इक्वल टू होगा F अपॉन ए। तो जो फोर्स है उसकी यूनिट होती है न्यूटन और
एरिया है उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो उस कंडीशन में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, न्यूटन मीटर की पावर -2। तो ये क्या आ गई, प्रेशर की यूनिट आ गई। एक प्रेशर की यूनिट और होती है जिसे हम कहते हैं पास्कल, उसे हम पीए से डिनोट करते हैं। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर की पावर -2। ये आ गई प्रेशर की दूसरी यूनिट आ गई है। ठीक है, प्रेशर की हम और यूनिट भी निकाल सकते हैं। जिस टाइप से देखिए न्यूटन है, ठीक है, देखो यहाँ पे हम न्यूटन की जगह, देखो न्यूटन की जगह हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि न्यूटन 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर सेकेंड पावर -2। तो ये वैल्यू होती है 1 न्यूटन इज इक्वल टू kg 1 kg मीटर सेकेंड पावर -2। अब यहाँ पे देखो न्यूटन की वैल्यू रखेंगे हम, तो उस कंडीशन देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा। न्यूटन की जगह हम लिखना है kg मीटर सेकेंड की पावर -2 इंटू मीटर की पावर -2। अब देखो ये पावर 1 है और ये पावर क्या है, -2 है। तो इनको क्या करेंगे हम, सोल्व करेंगे तो हमारे पास नई यूनिट आ जाएगी प्रेशर की, वो क्या होगी, kg यानी किलोग्राम, और मीटर की पावर आएगी -1 और सेकेंड की पावर आएगी -2। तो इस टाइप से हम 3 अलग अलग टाइप से यूनिट ले सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं न्यूटन मीटर की पावर -2, या कह सकते हैं 1 पास्कल, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं kg मीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -2। अब जो ये प्रेशर का फॉर्मूला है, इससे हम बहुत सारी चीज डिफाइन कर सकते हैं। जिस प्रकार से देखिए, प्रेशर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू F/A होता है। तो जो प्रेशर है वो 2 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, और किस टाइप से डिपेंड कर रहा है देखते हैं। फर्स्ट क्या है, जो प्रेशर है वो फोर्स के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेकेंड, जो प्रेशर है वो एरिया के क्या होगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो जिस टाइप से अगर फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम क्या कर दें, एरिया इंक्रीज कर दें, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसी टाइप से जो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नीचे वाला एरिया क्या है इस बिल्डिंग का ज़्यादा है, तो एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टाइप से एरिया ज़्यादा होने से जो बिल्डिंग है वो क्या कर सकती है, वो ज़्यादा वेट गेन कर सकती है, ज़्यादा वजन को क्या, ज़्यादा वेट को क्या कर सकती है, संभाल सकती है। इसी टाइप से जो ब्रिज होते हैं, उनका जो ये नीचे वाला पोर्शन तो इस टाइप से होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो इनका जो एरिया है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे जो एरिया है वो क्या है, इंक्रीज है, ज़्यादा है। तो एरिया जब ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, जो पिलर्स है ये क्या करेंगे, ज़्यादा जो वेट है, जैसे व्हीकल है या मान लो कोई रेलवे ब्रिज है, तो उस कंडीशन में ये इस टाइप के जो पिलर है वो, उनका एरिया होता है ज़्यादा। एरिया ज़्यादा होने से उनका प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा तो ये ज़्यादा वेट क्या कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले का इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं। पिक्चर में थ्रस्ट और प्रेशर की डेफिनेशन देखी, प्रेशर का फॉर्मूला देखा और प्रेशर की यूनिट देखी, और प्रेशर के फॉर्मूले से किस टाइप से हम क्या करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं या कोई रेलवे ब्रिज बनाते हैं या कोई हाईवे बनाते हैं, तो उस कंडीशन में उसका इस फॉर्मूले का क्या यूज है ये हमने देखा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।